जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2021 का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यह है मासिक राशिफल और राशिफल हमेशा राशि पर आधारित होता है, यानी चंद्रमा से गोचर देखते हैं, चंद्रमा राशि को बताता है और यहाँ जो हम आपसे बात करेंगे वो चंद्रमा के आधार पर करेंगे। अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा मीन राशि में 12 नंबर में बैठा हुआ है या आपका बोलता नाम मीन राशि के आधार पर है तो यह वीडियो आपको इस महीने हेल्प करेगा। हम बताएंगे कि कौन से प्लैनेट की पोजीशन इस महीने ठीक है आपके लिए, कौन से की खराब है, किस से किस प्रकार का बचाव आपको रखना है इस महीने, क्योंकि ये गोचर है और गोचर अधिकतर 30% ही परिणाम देता है। कुंडली के अंदर दशाएं हैं, प्लैनेट की पोजीशन है, वर्ग कुंडलियों में वो बैठे हुए हैं तो उनका भी प्रभाव व्यक्ति विशेष के ऊपर होता है। यहाँ मैं सिर्फ गोचर के बारे में ही बात कर सकता हूँ क्योंकि सभी लोगों की कुंडलियाँ तो मेरे पास हो नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ ये गोचर आपके लिए कैसा रहेगा, इस महीने ग्रहों की पोजीशन आपके लिए कैसी रहेगी, उसके बारे में मैं आपसे यहाँ बात करूँगा। चर्चा को शुरू करते हैं गोचरीय स्थिति को देखकर। शनि और बृहस्पति की युति वक्री स्थिति में राशि से लाभ भाव में बन रही है। वहीं राशि से सप्तम में 2 मैलेफिक्स प्लैनेट सूर्य और मंगल का गोचर होगा, तो वहीं बुध भी वक्री होकर इसी राशि में भ्रमण करते दिखाई देंगे। वृश्चिक राशि में शुक्र केतु का संयोग आपके भाग्य स्थान में बन रहा होगा, वहीं राहु उच्च के होकर राशि से तीसरे घर में चलेंगे। ये तो थी एक प्लैनेटरी पोजीशंस। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस महीने शनि और बृहस्पति से संबंधित युति की। बृहस्पति 14 सितंबर को राशि बदलकर कुंभ राशि से मीन राशि मकर राशि में प्रवेश कर गए। यहाँ पे ये ग्रह नीच भी है, वक्री भी है। जिस राशि में ये ग्रह गया है उसका स्वामी शनि भी वक्री होकर स्वयं राशि का बैठा है। ग्रह अगर 11th हाउस में है, अपनी राशि में बैठा है, वक्री होकर बैठा है, आय के साधन मिलते रहेंगे। शनिदेव आपको किसी न किसी प्रकार से आय के साधन देते रहेंगे, लाभ के अवसर आपके लिए बनाते रहेंगे। अब शनि क्योंकि लगन के ऊपर यानी राशि के ऊपर यहाँ पर तीसरे नंबर की दृष्टि भी देते हैं। तीसरी दृष्टि सदैव ही संघर्ष से सफलता दिलाने वाली दृष्टि कहलाती है, तो उस लिहाज से भी अच्छा है। व्यक्ति मेहनत कर रहा है, कर्म कर रहा है और उस कर्म का उसको फायदा मिल रहा है। अब इसको सहयोग देने के लिए आया बृहस्पति। देखिए बृहस्पति जहाँ का मालिक है वो स्थान बहुत अच्छे हैं, वो दशम का भी मालिक है, वो बात लगन का भी मालिक है। यानी बृहस्पति आप 2 राशियों के मालिक होते हैं, उन दोनों राशियों पे अधिकार बृहस्पति का है और आपकी राशि के मालिक भी बृहस्पति हैं। कहाँ गए? राशि से एकादश में। राशि से एकादश में गया हुआ कोई भी ग्रह हो वह प्राप्तियां अवश्य देगा, वह फायदा अवश्य देगा, चाहे वो कैसे भी रखे, लेकिन आपको किसी न किसी तरह से आय के साधन देगा। अगर 2 ग्रह वहाँ पर हैं, दोनों वक्री हैं, 11th हाउस में दोहरा गोचर शनि और बृहस्पति का है, प्रमोशन का समय है, सैलरी बढ़ सकती है, पैसा आ सकता है, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी आपके लिए इस महीने में। साथ ही साथ ये शनि बृहस्पति की युति जब यहाँ पे होती है तो 2 ग्रह, शनि काल है, बृहस्पति फ्रूट्स हैं, फल देने वाला ग्रह है। जब दोनों प्लैनेट्स 11th हाउस में बैठे हों तो सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, कार्य क्षेत्र के लिए बेहतर, कार्य क्षेत्र में धन दिलाने के लिए बेहतर। ये शनि बृहस्पति दोनों बैठ के आपकी राशि से पंचम को दृष्टि देते हैं। ऐसे समय में संतान की प्राप्ति होती है, या कह सकते हैं ऐसे में संतान कंसीव होती है। जो लोग संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए यह समय सुखद है। यानी ये शनि बृहस्पति की स्थिति अभी तक बेहतर है क्योंकि अभी इसको कोई भी अन्य ग्रह प्रभावित नहीं कर रहा। बाकी मीन राशि के लिए शनि बृहस्पति की युति
या गोचर में नीच का बृहस्पति, वक्री बृहस्पति कैसे फल देगा आपको 20 नवंबर तक, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। बात करेंगे राहु, केतु और शुक्र की। राहु क्योंकि 3rd हाउस में एग्जॉल्टेड है, उच्च के हैं, शुक्र की राशि में है और शुक्र बैठे 9th हाउस में केतु के साथ। भाग्य भवन में बैठा हुआ ग्रह भाग्य को बनाने के लिए प्रयासरत है। व्यक्ति अपने भाग्य के लिए मेहनत कर रहा है। व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में अच्छे कार्य करना और आगे बढ़ना, और उन कार्यों को करने की प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ शुक्र, क्योंकि वो तृतीयेश होके तीसरे भाव को देखते हैं जहाँ पर उच्च का राहु बैठा है। अगर वो अष्टमेश भी हैं तो भाग्य में कुछ अड़चन तो देगा, लेकिन प्लैनेटरी पोजीशन अच्छी है, ग्रह अच्छे स्थान पे बैठा है, ग्रह एक सौम्य ग्रह है, इसलिए यह स्थिति आपके लिए ठीक है, इसमें कोई नुकसानदायक स्थिति नहीं है। अब हम बात करेंगे सूर्य मंगल बुध की युति की। सबसे पहले आप बुध को देखिएगा कि बुध एक वक्री ग्रह है। वक्री ग्रह सदैव एक बात अच्छी होती है कि ये चेष्टा बली होता है। चेष्टा बल का मतलब यहाँ सीधा यह है कि उस ग्रह के अंदर कुछ स्ट्रेंथ बढ़ गई है, कुछ पावर बढ़ गई है, वह ग्रह पहले के मुकाबले कुछ शक्तिशाली हो गया है, इसको हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं। बुध 1 अक्टूबर के आसपास यहाँ से राशि परिवर्तन करके वापस वक्री अवस्था में कन्या राशि के अंदर गोचर करेगा। कन्या राशि में ग्रह स्वराशि का भी है, उच्च का भी है, और डिग्री के लिए मूल त्रिकोण भी हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब बुध सप्तमेश होके सप्तम भाव में है, अपने भाव को बचाने का प्रयास है, अपने भाव को मजबूत करने का प्रयास है। यह भाव जीवन साथी का है, पब्लिक इमेज का है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का ये भाव कहलाता है। वहीं दशम से दशम है तो व्यापार या व्यापारिक स्थिति, साझेदारी, इनके लिए भी इस भाव को हम जानते हैं। चतुर्थेश भी है तो कुछ ना कुछ प्रयास यह सुख साधन देने के लिए भी अवश्य करेगा। तो बुध की यह स्थिति ठीक है। वक्री बुध है, इंटेलिजेंसी को बढ़ाएगा, आपके भीतर सोच विचार लाएगा, नए नए विचार आपके भीतर आवागमन रखेंगे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा किए गए प्रयास में सफलता नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं आप धोखे में रह जाएंगे। इसलिए लालच में नहीं पड़ना है, जितना मिल रहा है कीजिए, बुद्धि को चलाइए, बारे में सोचिए, योजनाएं बनाइए, लेकिन उनको किस प्रकार से कारगर करना है, किस प्रकार से लागू करना है, उसके लिए थोड़ा सा संयम बरतना होगा। अब आप देखिएगा सूर्य को यहाँ पे कि ये सूर्य 6ठे का मालिक होकर सप्तम में, जब छठे का मालिक सप्तम में होता है, व्यक्ति को कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज की चिंता हो जाती है। कैसे होती है पब्लिक इमेज की चिंता? क्योंकि ये 6 लॉर्ड इन 7th हाउस है, इसके साथ एक और मैलेफिक्स प्लैनेट मंगल भी बैठा हुआ है। इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि व्यक्ति के घर में अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यक्ति की मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, तो वो बात निकल के बाहर ना आ जाए, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में लोगों को पता ना लग जाए, लोग उसकी कमियों को ना जान लें, लोग ये ना जान लें कि भाई ये व्यक्ति तो इस समय इस दौरान इस चीज़ से परेशान है, तो वो चिंता उसको दिखाई देती है, वो चिंता के बारे में वो सोचता है। क्योंकि 6ठे का मालिक जब सप्तम में आता है तो बहुत बार देखा गया है वो समय, वो लगभग 1 महीना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को प्रॉब्लम देता है। सूर्यदेव यहाँ से 16 तारीख को निकल के यहाँ पहुँच जाएंगे, फिर ये स्थिति कुछ सुधर जाएगी, इसको हम ये कह सकते हैं। तो ये स्थिति उस लिहाज से अच्छी नहीं है जिस हिसाब से मैंने आपको यहाँ बताया है। अब आप मंगल को देखिएगा, मंगल एनर्जी का कारक है। एनर्जी कहाँ आ रही है? 7th हाउस में। 7वें घर में जब एनर्जी आएगी तो व्यक्ति अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए मेहनत कर रहा है, व्यक्ति अपने कार्य के लिए मेहनत कर रहा है, व्यक्ति अपने व्यवसाय को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें तरक्की पाने के लिए मेहनत कर रहा है। क्योंकि मंगल का संबंध आपकी राशि पर भी है, इसलिए वो एनर्जी लेवल आपकी बॉडी पर भी दिखाई देगा, आपके मन मस्तिष्क पर भी दिखाई देगा। इसलिए अपनी एनर्जी को कंट्रोल करके चलें, गुस्सा नहीं करना है, क्रोध से बचना है, जल्दबाजी से आपको बचना है। अच्छी बात यह है कि बुध क्योंकि सप्तमेश होकर सप्तम में है,
मंगल भाग्येश होकर सप्तम भाव में आए हैं, इसलिए मंगल बुध का यह योग सप्तम भाव में बनकर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। यह आपके लिए एक फ़ायदे का ही सौदा है, इसको हम एक अच्छा राजयोग कह सकते हैं। वहीं मंगल का धन भाव से भी संबंध है। धन भाव यानी धन देने वाला ग्रह। मंगल यहाँ अपनी ही राशि को देख रहे हैं और साथ में भाग्येश भी हैं वो, और सप्तम के मालिक बुध उसके साथ उच्चस्थ स्थिति में होंगे। इसलिए ये मंगल बुध की युति कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में बेहतर ही है। लेकिन जब ये मंगल सूर्य के साथ मिलते हैं, क्योंकि लगभग 22 या 23 अक्टूबर तक ये मंगल भी इसी राशि में रहेंगे, तो सिर्फ सूर्य प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन मंगल बुध की युति आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो सकती है कि जब ये सूर्य अष्टम में नीच का हो जाएगा और मंगल भी वहाँ आएगा, तब थोड़ी सी चिंता आपके लिए बढ़ेगी लगभग 22-23 अक्टूबर के बाद। लेकिन वो एक अगला विषय है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये एक गोचरीय स्थिति है, ये राशि के आधार पर होने वाली स्थिति है, जिसके बारे में मैं आपको हर महीने बताता हूँ। क्योंकि मैं झूठ का सहारा लेकर किसी को ये बता दूं कि ये आपकी पूरी हॉरोस्कोप है और आपकी राशि से ही आपका सब कुछ हो जाएगा, तो ये खामोखा आपको झूठी तसल्ली देनी है, आपके साथ वो घटना घटती नहीं है, फिर आप कमेंट में उल्टी सीधी बातें लिखते हो। कोई कहता है बहुत बढ़िया चल रहा है मेरे साथ, एक्सीलेंट, जैसा आपने बताया गुरुजी वैसा ही चल रहा है। कोई कहता है मेरे साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं चल रहा, आप गलत बता रहे हैं, आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, और भी पता नहीं कितनी गंदी गंदी भाषाओं का इस्तेमाल यूट्यूब पर हो रहा है। लेकिन मैं उनके लिए, दोनों के लिए एक ही बात कहता हूं कि भैया ये 30% का गोचर है, किसी के लिए अच्छा किसी के लिए बुरा। जिसके लिए खूब अच्छा चल रहा है उसकी दशा भी अच्छी चल रही होगी, जिसके लिए प्रॉब्लम चल रही है उसकी दशा गोचर दोनों प्रॉब्लम में चल रहे होंगे। तो बात को यहाँ समझने का प्रयास है। कमेंट लिखने से मेरे पर कोई प्रभाव पड़ना नहीं है। ज़्यादा बदतमीजी करेंगे कुछ लोग भाग, तो मैं वहाँ से उसको रिमूव भी कर दूंगा, हाइड कर सकता हूँ, या कमेंट ही ऑफ कर दूंगा। उसके कारण जो अच्छे लोग होते हैं, जिनको कुछ जानकारी चाहिए होती है, वो भी प्रभावित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बात पे मुझे आपसे चर्चा करनी थी, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। प्लैनेटरी पोजीशन आपके लिए बेटर है, चाहे वो गुरु शनि की युति हो, चाहे वो सूर्य मंगल बुध की युति हो। अपने आप पर संयम रखें, अपने आप पर संयम रख के चलें, उससे आपको इस महीने अवश्य लाभ मिलने वाला है। तो यह था इस महीने का राशिफल कि अक्टूबर के महीने में प्लैनेटरी पोजीशन राशि के आधार पर आपके लिए कैसे रहने वाली है, उसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।